झारखंड राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं और आरोप प्रत्यारोप के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी खुलकर सामने आ गई है। राजद ने साफ शब्दों में दावा किया है कि उसके चारों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा के पक्ष में ही मतदान किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रभारी के राजू के बयान पर भी राजद ने तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने कहा कि अगर किसी को शक है तो जांच करा ले, लेकिन राजद पर सवाल उठाना गलत है। देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपना पक्ष रखा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा चुनाव में अधिकृत एजेंट भोला यादव ने कहा कि राज्य के सभी 4 विधायकों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया है। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय कुमार सिंह यादव जी, माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री संजय प्रसाद यादव जी, सदन के नेता और देवघर से सम्मानित विधायक आदरणीय श्री सुरेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री नरेश प्रसाद सिंह जी और पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय मनोज जी, हम सभी लोग युवा राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रंजन यादव जी, हम लोग आज सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। कल का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में पार्टी की तरफ से मैं ऑथराइज एजेंट के रूप में नियुक्त था। ऑथराइज एजेंट का काम होता है, जो हमारे विधायक वोट देते हैं तो वो मुझे निश्चित तौर से दिखाएंगे जो हम किसको वोट दिए हैं। उसमें ऑथराइज एजेंट के रूप में जब हम थे, हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको, जो इंडिया गठबंधन के जिन साथी के लिए हमारे चारों विधायकों को अलॉट किया गया था, कांग्रेस के साथी थे प्रणव झा जी के लिए, उनको इन लोगों ने वोट दिया है। इसको मैं प्रमाणित करता हूं। और यदि किन्हीं को इस पर शक है तो इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफी मर्माहत हूं। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। और मैं इस बयान का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। रही राष्ट्रीय जनता दल की बात, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे सदन नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दोनों का जो आइडियोलॉजी रहा है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का आइडियोलॉजी रहा है। कभी भी उन्होंने सांप्रदायिक शक्ति से हाथ नहीं मिलाया। और जिस तरह का घिनौना आरोप के राजू जी लगाए हैं वो सरासर गलत है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को यदि सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाना रहता तो हमारे नेता को जेल नहीं जाना पड़ता, हमारे नेता को केसों में नहीं फंसाया जाता, मुझे भी जेल नहीं जाना पड़ता। और ऐसे व्यक्ति जो कभी भी किसी भी मामले में समझौता नहीं किया हो, वैसे दल पर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अपने आप दल के अंदर मंथन करनी चाहिए। मुझे तो लगता है जो राजू जी में ही खूंट है और कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे चारों विधायक दल के
भावना और दल के नीति सिद्धांत के हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथी को वोट किया है। और इसमें यदि किन्हीं को शक है तो वैसे लोगों को शक मिटाने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है। रही बात कुछ विधायक अनर्गल बयान दे रहे हैं, मैं गठबंधन के साथी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं जो ऐसे लोगों के बयान पर रोक लगावे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल किसी के भरोसे राजनीति नहीं करती। इसका अपना आइडियोलॉजी है, हमारे दल का अपना सिद्धांत है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर हमारे साथ हैं। मैं हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारी दल तैयार है। भोला यादव ने ये कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये प्रमाणित करते हैं कि राजद विधायकों का वोट गठबंधन प्रत्याशी को ही गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को इस पर संदेह है तो वो जांच करा सकता है। कांग्रेस प्रभारी के राजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भोला यादव ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनके बयान का वो न केवल खंडन करते हैं बल्कि उसकी निंदा भी करते हैं। राजद नेता ने के राजू के बयान को अनुचित बताते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपने भीतर आत्ममंथन करना चाहिए। अभी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम लोगों ने रखे हैं, इसमें चूंकि के राजू जी का जो बयान आया है और जो हम लोगों का ऊपर से आदेश था आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का, कि गठबंधन को वोट करना है। और जिस तरह से हमारे आदरणीय भोला बाबू ने बताया कि वोट का एक प्रक्रिया है और वोट जो माननीय विधायक देते हैं उनको जो एजेंट बहाल किया जाता है पार्टी के तौर पर, उनको दिखा करके दिया जाता है। और हमने अपने वोट को एजेंट को आदरणीय भोला बाबू को दिखा करके दिए कि हम लोग गठबंधन में प्रणब झा जी को वोट किए। ये स्पष्ट हो गई। और हम लोग नीति सिद्धांत से चलते हैं, सबको पता है। राज बंटवारा होने से 26 साल लगभग होने चला और राष्ट्रीय जनता दल को हर लोग जानता है कि बीजेपी ने कितनी ताकत लगाया, लालच, लोभ, पावर, सारे चीजों को इस्तेमाल किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कभी झुका नहीं, क्योंकि ये नीति और सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। और हम लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने नेता के आदेश को सर पे लेके चलते हैं। जब हम लोग जेल जाना पसंद किए, मरना पसंद किए, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कभी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, इसके पूर्व में भी जो सरकारें चली 1.5 साल पहले, आप लोगों को पता है कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहाँ कहाँ धराए और कहाँ कहाँ क्या किए, सारे मालूम, सभी लोगों को, पूरा देश दुनिया ने देखा। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। चूंकि अपने कुकर्म को कहाँ छिपाए, तो उस छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट हर हमेशा किया हूं, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए। और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना, इससे साफ जाहिर है और सारे लोग समझ रहा है। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहता। इसलिए करके इसका हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं और के राजू जी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके विधायक उनके नियंत्रण में है कि नहीं है, या उनको जो दिखाया, चूंकि वही खुद एजेंट थे, या वो मेली कुश्ती किया बीजेपी के साथ की क्या किया, इसको खुद आत्ममंथन करना चाहिए और अपने कुकर्म को दबाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। प्रेस वार्ता के दौरान भोला यादव ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सामाजिक न्याय की राजनीति करता आया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी लगातार सांप्रदायिक
ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है। राजद किसी भी परिस्थिति में भाजपा जैसी विचारधारा के साथ नहीं जा सकती। भोला यादव ने भाजपा विरोध की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि इसी संघर्ष के कारण पार्टी के कई नेताओं को राजनीतिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजद की प्रतिबद्धता इंडिया गठबंधन और सामाजिक न्याय की विचारधारा के प्रति बनी हुई है। राज्यसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक हलचल अभी जारी है। क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच राजद का ये स्पष्टीकरण झारखंड की राजनीति में नई बहस को जन्म दे सकता है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे विवाद पर कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और गठबंधन के भीतर पैदा हुए सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है। रांची से मुनादी लाइव के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।